अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस रोक दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल रहेगा। रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया और थाईलैंड को भी पाबंदी का सामना। इराक, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लबनान, लिबिया भी शामिल। अमरीकी सफारतखानों को हदायत दी गई हैं कि जब तक महकमा खारजा अपने तरीक़ाकार का असर नो जायज़ा ना ले मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी करने से इनकार किया जाए। महकमा खारजा की जानिब से इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, तारकीन वतन अमरीकी अवाम की दौलत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक उनको रोका नहीं जाता, पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान पर हमला चंद रोज में हो सकता है। पेंटागन के अहदेदारों की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए पेंटागन ने ट्रंप को ऑप्शंस दे दिए। तेहरान के लोकल सिक्योरिटी हलकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। मशरिक वस्ता में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। नेवी की मिसाइल फायर करने वाली सबमरीन भी खित्ते में है। एटमी और मिसाइल साइट्स पर हमले ऑप्शंस में शामिल। अमरीकी ईरान पर साइबर हमला भी कर सकते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सरहद के नज़दीक अमरीकी बमबार तैयारों की परवाजें जारी हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान पर मुमकिन हमला, खलीजी ममालिक की अमरीका को वार्निंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कि अगर ईरान पर हमला करता है तो आलमी तेल की मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव आएगा। इससे अमरीकी मईशत भी मुतासर होगी। रिपोर्ट में कहा, खलीजी ममालिक बज़ाहिर खामोश हैं, लेकिन पसे पर्दा अमरीकी इंतज़ामिया से ईरान पर हमले को रोकने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अरब रियासतों को खदशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए होर्मुज़ के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकरों की आमदरत मुतासर हो सकती है। सऊदी हुकाम ने भी तेहरान को यकीन दिलाया कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में शामिल नहीं होंगे। अमरीकी हमले का खदशा, ईरान ने हमसाया ममालिक को खबरदार कर दिया। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खित्ते के दीगर ममालिक से राब्ते। ईरानी हुकाम ने कहा कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे निशाना बनेंगे। अमरीका को ईरान की सालमियत को निशाना बनाने से बाज रखा जाए। कतर में अमरीकी एयरबेस पर फौजियों की नकलो हरकत। कतर का कहना है कि इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र बाज़ एहलकारों की नकलो हरकत एक एहतियाती इक़दाम है। रियासत अपने शहरियों और रिहायशियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देगी। ईरान से राब्ते मुअत्तल, अमरीका की नई घिनौनी चाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ट्रंप के मुशीर के दरमियान तमाम सफारती राब्ते मुनक़ता। स्टीव विटकॉफ की ईरान के जला वतन रहनुमा रज़ा शाह पहलवी से मुलाकातें। ईरान में मुज़ाहिरों समेत दीगर अमूर पर बातचीत। उधर ईरानी अदलिया का बड़ा ऐलान, फसादात भड़काने वालों के खिलाफ मुकदमा तेज़ी से चलाने का फैसला। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी का तेहरान की जेल का दौरा। कहा, जिन्होंने सड़कों पर लोगों का कत्ल किया, मसाजिद जलाई, उनके खिलाफ कम से कम वक्त में मुकदमा चलाकर सजा दी जाएगी। ईरान को अमरीकी धमकियां, रूस और चीन मैदान में आ गए। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला ना करे। इस तरह का इक़दाम मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का बायस बनेगा। आलमी सलामती के लिए भी खतरा होगा। उम्मीद है ईरान में हालात बतदरीज मुस्तहकम हो जाएंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, किसी भी मुल्क के दाखिली मामले में मुदाखलत की कोशिश की मुखालफत करते हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करते। ईरान में फसादात के बादल छट गए। फसादात के दौरान जाँ भाग एहलकारों की तेहरान में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। शरका ने ईरानी परचम, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और जाँ भाग रिश्तेदारों की तस्वीर उठा रखी थी। ईरानी हुकूमत की भरपूर हमायत का ऐलान किया। इसराइल और अमरीका के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। पाकिस्तान का डिजिटल मुस्तकबिल की जानिब सफ़र। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से डिजिटल अदायगियों के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर ख़जाना और SCO फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। वजारत ख़जाना के मुताबिक सरहद पार लेन देन के लिए स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी। इक़दाम डिजिटल असासों के लिए पाकिस्तान को एक अहम मार्केट के तौर पर आलमी सतह पर बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस का आलमी मरकज़ बनने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। अरफा करीम के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को भी सराहा। मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। तैमूर वेपन का कामयाब तजर्बा किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शंस होंगी। मईशत को फ़ायदा होगा। पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है। एक ख़ास मकसद, एक ख़ास साजिश की वजह से एफर्ट किया जाता है, ख़ास मुहिम चलाया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस। कुछ लोग सिंध के हकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सूबा सिंध की किरदार कशी की जाती है। सिंध में अहम बिला तफरीक काम कर रहे हैं। झूठे बयानी का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर की तरक्की पीपल्स पार्टी की तरजीह है। यहाँ इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। थरपारकर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए ज़रूरी है। यहाँ के अवाम पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन के आला तरीन एजाज से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत की बहरीन के शाह हम बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात। सदर जरदारी को ऑर्डर ऑफ शेख ईसा बिन सलमान अता किया गया। मुलाकात में ताल्लुकात मजबूत बनाने, तजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इतफाक, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। सदर जरदारी ने बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का हम सतून करार दिया। कसरल कदेबिया आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में शाइया खातून अव्वल आसपा भुट्टो जरदारी भी सदर के हमरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ज़करी वेटकोफ की क़यादत में वफ्द ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में आलमी सरमाकारों की बढ़ती दिलचस्पी पर बातचीत, माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के साजगार माहौल में सरमाकारी पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की कंपनीज के मुल्क छोड़ने का एतराफ़। कहा, यह सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। करेंसी नोटों में तब्दीली आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील। वज़ारत ख़जाना की स्टेट बैंक की जानिब नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग। बताया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खदमात भी हासिल की गई हैं।
पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों की भी मंजूरी। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर और जस्टिस काजी जवाद भी शामिल। 4 एडिशनल जजेस की 6 माह की तौसीक की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात में गैर संजीदगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, मरासला लिख दिया। कहा बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मामला संजीदगी से नहीं लिया गया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इक़दामात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खुला छोड़ दिया गया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताख़ीर का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात का मामला समाअत के लिए मुकर्रर करे। पीपल्स पार्टी की कोशिश से थर बदल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कराची में भी तरक्याती काम हो रहे हैं। थर के कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं। थर में 100 यूनिट बिजली के सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। हमने थर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग बनाया। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने थर में तरक्की के कई मंसूबे शुरू किए। सर्दी अपने जोबन पर आ गई। बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद ठंड। लेह और स्कर्दू में पारा -11 रिकॉर्ड। गोपस -9 रहा। पल्लात -4, कोयटा -1, इस्लामाबाद और पेशावर 1 रिकॉर्ड। लाहौर 3 और कराची में दर्जा हरारत 10 रहा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। मोटरवे पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तरक्याती मंसूबों में मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं शहर की तमाम अहम शाहराहों को मरहलावार बेहतर बनाया जाएगा। कराची में मुख्तलिफ मंसूबों को बहाल किया जा रहा है। 400 से ज़ायद सड़कों पर भी तरक्याती काम करने जा रहे हैं। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कौमी सलामती के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा ग्रीनलैंड दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए नहायत अहम है। नेटो को ग्रीनलैंड की आबादगी में अमेरिका की मदद करनी चाहिए। यह खित्ता हासिल ना किया तो रूस या चीन यह कदम उठा सकते हैं। दोनों को ग्रीनलैंड तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।